नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सुबह 6 बजे से निपटाए मैंने कुछ ऐसे घर के सारे काम। सुबह मैं उठ गई थी और उठने के बाद कुछ छोटे बड़े काम मेरे हो चुके थे, कुछ काम अभी करने रह गए हैं। तो जो मॉर्निंग की क्लीनिंग वगैरह, झाड़ू वगैरह तो वह लग गई थी। उसके बाद अभी मैं पार्थ के लिए नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि पार्थ ट्यूशन जाने वाला है, तो उसके लिए मैं नाश्ते में पोहा बना रही हूँ। पोहा मैंने निकाल लिया था। निकालने के बाद इसको अच्छे से पानी से धुल लूँगी, ताकि एक तो इसकी गंदगी निकल जाएगी, ऊपर से यह अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। पोहा धुल गया था। पोहा धुलने के बाद फिर इसको बनाने की तैयारी भी मैं कर लूँगी। और अभी गर्मियाँ चल रही हैं, काफ़ी गर्मी पड़ रही है, पर बच्चों के अभी जो ट्यूशन वगैरह है तो अभी भी चल रहे हैं। तो बस पोहा धुल गया है, तो बस नाश्ते की तैयारी मैं कर लूँगी। और मैं सिंपल तरीके से पोहा बना रही हूँ, जैसे रेगुलर घरों में बनता है। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म कर लिया था और इसमें मैंने मूंगफली के कुछ दानों को डाल दिया था। तो बस मूंगफली के दानों को मैं फ्राई कर लूँगी और अच्छे से इनको फ्राई करूँगी जब तक कि अच्छे से फ्राई नहीं हो जाती। मूंगफली के दाने फ्राई हो चुके थे। फिर इसके बाद जो पोहा मुझे बनाना है तो उसकी तैयारी मैं कर लूँगी। इसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये रेगुलर बनने वाला पोहा मैं बना रही हूँ। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म कर लिया था। इसमें मैंने कड़ी पत्ता, प्याज, हरी मिर्च, जीरा वगैरह सारी चीज़ें डाल ली थी, और जो धुला हुआ पोहा था वह भी डाल दिया था बस। और थोड़ी देर में पोहा भी बन जाएगा। तो पोहा बन गया है, और पोहा बनने के बाद पार्थ को मैं नाश्ता भी दे दूँगी। और पार्थ को कभी पोहा नींबू के साथ पसंद रहता है, कभी प्याज टमाटर के साथ। तो बस उसके खाने का तरीका हमेशा बदलता ही रहता है। तो बस पोहा बन गया है और बस पार्थ को नाश्ता भी मैं दे दूँगी। और पार्थ नाश्ता करने के बाद ट्यूशन जाएगा, और वह भी अभी तैयार हो चुका था। फिर इसके बाद पार्थ ने नाश्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद पार्थ चला जाएगा ट्यूशन, और बस मैं मेरे कामों में लग जाऊँगी। और अभी जो चाय और नाश्ते के बर्तन इकट्ठे हो गए हैं, तो उन बर्तनों को मैं धुलती जा रही हूँ, जिससे कि बर्तन इकट्ठे ना हों। बीच बीच में जब भी मुझे टाइम मिलता रहता है तो बर्तनों को मैं साफ़ करती रहती हूँ। इससे ये होता है कि एक तो सिंक साफ़ रहता है, ऊपर से बर्तनों का ढेर भी नहीं लगता। फिर बर्तन धुल गए थे। बर्तन धुलने के बाद फिर जो अभी और कुछ काम रह गए हैं तो उनको भी मैं करती जाऊँगी। बस अब रह गया था क्लीनिंग का काम, तो क्लीनिंग का काम मैं कर लूँगी। और ये पीछे वाली गैलरी है, यहाँ पर अभी कूलर रखा हुआ था, तो इस वजह से नीचे जो फर्श पर है तो टाइल्स पर काफ़ी सारे जंग के निशान लग गए थे। तो बस उन्हीं निशानों को मैं साफ़ कर रही हूँ, और मैं यहाँ पर अच्छे से ब्रश से साफ़ करती जा रही हूँ। और पहले यहाँ पर कूलर रखा हुआ था, तो कूलर हट गया है, तो यहाँ पर भी अच्छे से अब सफाई हो जाएगी। तो सभी जगह ब्रश से मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, और पानी से थोड़ा थोड़ा धुलती जा रही हूँ, जिससे कि जंग के निशान है तो पूरे अच्छे से निकल जाएँ। बस यहाँ पर भी साफ़ हो गया था। और यहाँ पर एक विंडो थी जिसमें कूलर रखा हुआ था, तो इस विंडो को भी मैं पोंछती जा रही हूँ, क्योंकि ये वाली जो विंडो है तो कूलर के सामने ही थी, तो इस विंडो में ही कूलर रखा रहता था, तो इस वजह से ये साफ़ नहीं हो पाती थी, बस एक साइड से ही साफ़ होती है। तो बस यहाँ पर भी मैं इसको कॉलिन से साफ़ करती जा रही हूँ और अच्छे से पोंछती जा रही हूँ। और खिड़की के अंदर भी जो थोड़ा बहुत डस्ट जमा है, तो बस उसको भी मैं कपड़े से अच्छे से पोंछती जा रही हूँ। जो साफ सफाई के काम होते हैं तो बस करते ही रहना पड़ता है, तब जाके घर साफ और व्यवस्थित लगता है। तो विंडो भी मैं साफ करती जा रही हूँ। और विंडो साफ होने के बाद फिर अभी नीचे जो टाइल्स पर अभी मैंने ब्रश से साफ किया था, तो वहाँ पर अभी धोना रह गया है, तो वहाँ पर मैं पानी से धुल दूंगी और वाइपर से साफ कर दूंगी। फिर सभी जगह गैलरी में मैंने पानी डाल दिया था, और पानी डालने के बाद इसको मैं वाइपर से अच्छे से धुलती जा रही हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी जल्दी उठ जाती हूँ, तो इस वजह से टाइम भी मेरे पास पर्याप्त रहता है। तो बस मैंने इसको वाइपर से अच्छे से साफ़ कर दिया था, और जो जंग के निशान वगैरह लगे थे तो वे अच्छे से साफ़ हो गए हैं। ज़्यादा कुछ खास गंदा नहीं अब लग रहा है। फिर इसके बाद मैं आ जाती हूँ वॉश बेसिन के पास, तो वॉश बेसिन को भी मैं साफ़ करती जा रही हूँ, और इसको मैं अभी डिटर्जेंट से साफ़ कर रही हूँ। डिटर्जेंट पाउडर मैंने डाल दिया था, और ब्रश से मैं अच्छे से इसको साफ़ करती जा रही हूँ। तो इसको रोज़ ही मैं क्लीन करती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें यूज़ होती रहती हैं तो वह गंदी तो होती ही हैं। फिर वॉश बेसिन में साफ़ करती जा रही हूँ, और जो नल लगा हुआ था तो उसको भी मैं अच्छे से साफ़ करती जा रही हूँ। और मैं इसको नल को गीले और सूखे कपड़े से पोंछ दूंगी। फिर इसके बाद मैं आ जाती हूँ पोछा लगाने के लिए। फिर पोछा भी मैं लगाती जा रही हूँ।
किचन से होते हुए सारे घर में मैंने पोछा लगा लिया था, बस यही वाला एरिया रह जाता है। बस इस वाले जो लिविंग रूम है तो इसमें भी मैं पोछा लगाती जा रही हूँ। फिर पोछा लग गया था और बस यहाँ से निकलते हुए बाहर की तरफ मैं पोछा लगा लूँगी। और सुबह की जो मॉर्निंग की क्लीनिंग है लगभग तो मेरी होती जा रही थी। फिर क्लीनिंग करने के बाद, पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी और नहाने के बाद फिर करूँगी मैं खाने की तैयारी, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो टाइम से मुझे खाना भी बनाना होता है। तो पोछा भी मेरा लगता जा रहा था। तो इस तरीके की जो क्लीनिंग है तो वह तो डेली ही करनी होती है। पोछा लगाने के बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने, और नहाने के बाद मैं आ गई थी और फिर चीनू भी अभी सो रही थी। तो अभी लगभग 9:15 बज रहे हैं और वैसे तो घड़ी थोड़ी आगे है तो अभी और सही टाइम के हिसाब से 9 बज रहे हैं और चीनू अभी सो रही है। तो मैं चीनू को जगा दूँगी क्योंकि आज उसको दादी के यहाँ जाना है, पर वो अभी तक सो रही है। और बच्चे छुट्टी ऐसे ही एंजॉय करते हैं, देर तक सोना उनको अच्छा लगता है छुट्टियों में। तो बस चीनू भी सो रही थी और इसको मैंने जगाया था तो वह नहीं उठी थी। तो फिर इसके बाद जो मेरे काम है तो उन कामों में भी लग जाऊँगी मैं। तो चीनू को मैं थोड़ी देर और सोने दूँगी और फिर उसके बाद मैं मेरा काम कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में और कर रही हूँ खाने की तैयारी। खाने में मैं आज बना रही हूँ कढ़ी और चावल। तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, इसमें मैंने मेथी, जीरा और राई तीनों चीज़ें डाल दी थी और इसमें मैंने जो बेसन और दही को फेंट कर घोल बनाया था तो वह भी मैंने डाल दिया था और सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैंने हरी मिर्च भी डाल दी थी, सभी चीज़ें डाल दी थी और साथ में मैंने इसमें मसाला भी डाल दिया था ताकि सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएं। कढ़ी बनती जा रही है और साथ में जो कढ़ी में पकौड़ियाँ डलती हैं तो वह भी मैं बनाती जा रही हूँ। तो जो मेरे दोनों काम हैं तो वह एक साथ में करती जा रही हूँ। फिर जो पकौड़ियाँ हैं तो वह भी बनती जा रही है, साथ साथ कढ़ी भी बनती जा रही है क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाने वाले हैं और चीनू भी जाने वाली है तो टाइम से मैं खाना भी बना रही हूँ। फिर कढ़ी भी बनती जा रही थी और कढ़ी बनने के बाद फिर मैंने इसमें पकौड़ियाँ डाल दी थी और उनको अच्छे से मिक्स कर दिया था। और अभी मैं कढ़ी में तड़का लगाने वाली हूँ। तो कढ़ी में हींग, कड़ी पत्ता और लाल मिर्च, इन सब से मैं तड़का लगा रही हूँ। फिर कढ़ी में मैंने तड़का ऊपर से लगा दिया था और चावल भी मैंने बनने रख दिए थे। तो चावल भी बन चुके थे, हरा धनिया मैंने डाल दिया था और जो खाना है मेरा लगभग बन चुका था। अभी रोटियां बस बनानी रह गई थी तो इसके लिए मैं आटा भी तैयार कर लूँगी। आटा तैयार करने के बाद मैं रोटियां भी बनाती जा रही हूँ। फिर रोटियां भी बनती जा रही हैं और रोटियां जैसे ही बन जाएंगी तो हस्बैंड को मैं खाना भी लगा दूँगी। और पार्थ भी ट्यूशन से नहीं आया था। फिर रोटियां भी बनती जा रही हैं और मेरे जो सारे काम हैं तो वे समय से होते जा रहे हैं। फिर इसके बाद मैं हस्बैंड के लिए खाना भी लगा दूंगी। खाना मैंने लगा दिया। तो खाने में आज मैंने बनाया था कढ़ी, चावल, रोटियां, सैलेड, अचार, बस इतना ही आज का हमारा लंच था। हस्बैंड के लिए मैंने खाना लगा दिया था और साथ में चीनू के लिए भी मैं कढ़ी चावल रख रही हूँ क्योंकि वह भी अभी खाना खाएगी। चीनू उठ गई थी, उठने के बाद वह नहाकर तैयार भी हो गई थी। तो जब तक खाना बना था तब तक वह उठकर नहाकर तैयार भी हो गई थी। तो चीनू को भी मैंने खाना दे दिया था और हस्बैंड ने खाना खा लिया था। चीनू भी चली गई थी और हस्बैंड भी चले गए थे। फिर हस्बैंड चीनू को छोड़ने गए थे और मेरा किचन का काम हो गया था। तो इसके बाद मैं जो गैस चूल्हा है तो उसको साफ कर दूंगी और जो मैंने बर्तन थे तो बर्तन धुल लिए थे और जो चावल का डिब्बा और जो बेसन का डिब्बा था तो उसको भी मैंने धुल कर रख दिया था जिससे कि वह भी सूख जाए। और जब भी किसी भी चीज़ का कोई कंटेनर या डिब्बा जो भी खाली होता है तो मैं उन सभी को धुल देती हूँ। धुलने के बाद फिर उसमें सामान वापस से भरती हूँ। तो इस तरीके से जो काम होते हैं तो आसान हो जाते हैं और किचन भी हमारा साफ और व्यवस्थित रहता है। फिर गैस चूल्हा मैंने साफ़ कर दिया था। इसके बाद में आसपास जो जगह थी तो सभी जगह पोछा लगाती जा रही हूँ और जो टाइल्स वगैरह थी दीवार पर तो उसको भी मैं साफ़ करती जा रही हूँ और किचन भी मेरा साफ़ हो गया था। फिर किचन भी साफ़ हो गया था और सुबह घर की साफ़ सफाई तो वैसे भी मैं करती ही रहती हूँ। फिर किचन साफ़ हो गया था और किचन काउंटर टॉप भी साफ़ हो गया था। बर्तन सारे धुल गए थे और जो किचन के कपड़े रह गए हैं तो उनको भी मैं धुलती जाऊँगी।
और जो सिंक है तो सिंक को भी मैं धो लूँगी। और बर्तन जितने बार भी धुलते हैं तो मैं उतनी बार सिंक साफ़ करती हूँ। फिर जो चावल का डिब्बा मैंने धुला हुआ था तो उसको मैंने पोंछ लिया था और इसमें भी मैं चावल भर दूँगी। और इस तरीके से एक-एक करके जो डिब्बा या कंटेनर जो भी साफ़ करते रहते हैं तो बीच-बीच में डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस थोड़ी-थोड़ी क्लीनिंग हमेशा ही होती रहती है। चावल के डिब्बे को मैं रख दूँगी। फिर इसके बाद मैं आम पन्ना भी बना रही हूँ। पार्थ को काफ़ी पसंद रहता है और गर्मियों में लू वगैरह काफ़ी चलती है तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो आम को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था और आम बॉयल हो गए थे तो उसके बाद मैं इनको छील लूँगी और चम्मच की हेल्प से इसका पल्प निकाल लूँगी। और जो पल्प निकाला हुआ है तो उसको मिक्सर ग्राइंडर जार में मैंने डाल लिया था। इसमें मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाली हुई थी और पुदीने के पत्ते, पिसा हुआ भुने जीरे का पाउडर और पिसा हुआ काली मिर्च पाउडर, सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया था और उसको ग्राइंड कर लिया था। और बस चम्मच में जो पेस्ट बनाया हुआ था अभी तो उसको मैं ग्लास में डाल दूँगी और साथ में मैं इसमें पानी भी डाल दूँगी और मैं इसमें आइस क्यूब भी डाल रही हूँ। आइस क्यूब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। फिर मैंने इसमें पानी भी डाल दिया था और इसको चम्मच से अच्छे से मिक्स भी कर दूँगी। और ये पीने में भी काफ़ी टेस्टी होता है और गर्मियों में काफ़ी फ़ायदा करता है। तो बस इसके बाद मैंने पार्थ के लिए आम पन्ना बना दिया था, पार्थ ने आम पन्ना पी लिया था। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ पार्थ के रूम में। तो जो पार्थ की टेबल है तो उसको मैं पोंछ दूँगी और चेयर को भी मैं पोंछ रही हूँ। और इस पर जो टेबल क्लॉथ बिछाना है वह भी मैं बिछाती जा रही हूँ। फिर टेबल क्लॉथ बिछ गया था और पार्थ का जो सामान स्टडी की टेबल पे रखा रहता है तो उसको भी मैंने सेट कर दिया था। फिर इसके बाद जो पार्थ की बुक्स वगैरह रखने वाली टेबल थी तो उसको भी मैं साफ़ करती जाऊँगी क्योंकि बच्चों के अभी समर वेकेशन चल रहे हैं और उनका जो हॉलीडे होमवर्क है तो वह भी चलता रहता है। तो इस वजह से बुक्स वगैरह काफ़ी फैली रहती हैं तो ये सब मैं अच्छे से सेट करके रख दूँगी और पार्थ की जो टेबल है तो वह भी अच्छे से सेट हो जाएगी। फिर टेबल भी सेट हो गई थी। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।